तो आज की इस वीडियो में हम सुपर 20 एमसीक्यू के हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि एम एस एक्सेल इज डैश सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि एम एस एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो जो एम एस एक्सेल है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक टाइप है एम एस एक्सेल। एम एस का यहाँ पर पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर द डेट एंड टाइम डिस्प्ले ऑन, डेट और टाइम यहाँ में कहाँ पर डिस्प्ले होता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है टास्क बार। टास्क बार में हमें डेट और टाइम यहाँ पर डिस्प्ले हमें होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द शॉर्टकट की टू एग्जिट स्लाइड शो। अगर हम स्लाइड शो से एग्जिट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की यहाँ पर कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर एस्केप। अगर हम एस्केप की को प्रेस करते हैं तो हम किसी भी स्लाइड शो को हम यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सेल इज द इंटरेक्शन ऑफ बोथ। सेल किससे मिलकर बनता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए और बी। तो जो सेल है वो रो और कॉलम दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर बनता है। जैसे ये है तो यहाँ पर जो ये बीच में आप जो ये देख रहे हैं ये कि यहाँ पर सेल कहलाता है। और सेल हमें यहाँ पर जो एम एस एक्सेल हम यहाँ पर चलाते हैं या हम एम एस वर्ड में टेबल्स हम बनाते हैं तो वहाँ पर इसका काम हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है द शॉर्टकट दैट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड। जो डेस्कटॉप पर हमें छोटे छोटे जो हमें पिक्चर्स दिखते हैं उन्हें हम यहाँ पर आइकॉन हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नोटपैड इज यूज्ड फॉर। जो नोटपैड है उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो जो नोटपैड है वो एक टेक्स्ट एडिटर है जिसका यूज़ हम टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रैम स्टैंड फॉर। आपको रैम का पूरा नाम बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की अगर हम बात करें यहाँ पर तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी हमारी कहलाती है। मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है रैम। और रैम यहाँ पर एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि इसमें डेटा तब तक ही रहेगा जब तक इसमें पावर सप्लाई है। जैसे आपने पावर सप्लाई कट किया तो डेटा इसमें से इरेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। आपको बताना है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड की तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर हम माउस की बात करते हैं ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और अगर हम स्कैनर की भी बात करते हैं ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिंटर। प्रिंटर एक क्या है, एक आउटपुट डिवाइस जिसका यूज़ हम यहाँ पर प्रिंट करने के लिए हम करते हैं। सॉफ्ट कॉपी को यहाँ पर हम हार्ड कॉपी में अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर प्रिंटर का यूज़ करते हैं। वही हम हार्ड कॉपी को अगर हम सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना चाहते हैं तो हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड का यूज़ हम यहाँ पर टाइपिंग करने के लिए करते हैं। और यहाँ पर माउस का यूज़ हम एज अ पॉइंटिंग डिवाइस हम यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। तो इसका आंसर आप भी बता सकते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले ही इसको पढ़ा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है रैम, क्वेश्चन नंबर डी। और रैम का फुल फॉर्म क्या था आप हमें कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे हम यहाँ पर यूआरएल कहते हैं। एक प्रकार से हम उस वेबसाइट का नाम हम यहाँ पर कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर www.google.com। तो यहाँ पर जो ये जो आप एड्रेस देख रहे हैं ये यहाँ पर पूरा यूआरएल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस वर्ड। आपको बताना है कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारा यहाँ पर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो एमएस वर्ड है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए बनाया जाता है, यूज़र के हिसाब से बनाए जाते हैं, जो कि यूज़र का काम आसान करते हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर हम एमएस वर्ड की बात करें तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, इसलिए इसको एमएस वर्ड यहाँ पर बोला जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर का ब्रेन यहाँ पर बताना है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सीपीयू। सीपीयू को हम यहाँ पर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम बोल दें, क्योंकि अधिकांश कंप्यूटर के कार्य यही हमारा करता है, इसलिए इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन यहाँ पर बताना है कि फंक्शन उसके कार्य क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी टेक्स्ट इन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको यहाँ पर कॉपी की शॉर्टकट की यहाँ पर बतानी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। कंट्रोल के की बात करें तो यहाँ पर कंट्रोल की का यूज यहाँ पर इंसर्ट हाइपरलिंक करने के लिए किया जाता है, और कंट्रोल एक्स का यूज यहाँ पर कट को करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन कंप्यूटर नेटवर्क। आपको आईपी का फुल फॉर्म बताना है, तो आईपी का फुल फॉर्म यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपको बताना है। तो विंडोज़ यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक ओएस भी यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन पाइथन यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर पाइथन। पाइथन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डज द टर्म एआई स्टैंड फॉर। एआई अभी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू सेंड ईमेल। ईमेल को सेंड करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर SMTP। SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम मेल्स को यहाँ पर सेंड हम कर सकते हैं। वहीं मेल को रिसीव करने के लिए मेल अगर हम रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर IMAP प्रोटोकॉल का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। वहीं FTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम फाइल को ट्रांसफ़र हम यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम किसी भी ब्राउज़र को उस वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट हम कर सकते हैं। SMTP का फुल फॉर्म यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। FTP का यहाँ पर फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। IMAP का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट करके यहाँ पर बताएं किसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट टाइप ऑफ फाइल इज .xlsx फाइल। आपको ये फाइल जो एक्सटेंशन यहाँ पर दिया है ये बताने किस प्रकार की फाइल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एक्सेल स्प्रेडशीट। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्सेल का यहाँ पर एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पर होता है। अगर हम वर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो वर्ड की जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन .docx यहाँ पर होता है। अगर हम PPT की बात करें तो यहाँ पर पावर पॉइंट की जो भी फाइलें बनती हैं उनका एक्सटेंशन PPTX यहाँ पर होता है। और डेटाबेस फाइल के अलग अलग बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं
कुछ यहाँ पर DB या फिर .dbms यहाँ पर एक्सटेंशन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, विच ऑफ दीज इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। आपको बताना इनमें से कौन सी एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर HTML है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है, जिसका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा बाकी भी यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिनका अलग अलग यूज़ यहाँ पर कोडिंग के लिए हम करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।